हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 14.1 पढ़ेंगे, जिसमें हमें स्टैटिक्स के बारे में पढ़ना है और फिर उसमें भी हमें माध्य यानी मीन के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे माध्य मीन जो होता है इसे हम ऐसे भी डिनोट करते हैं बार के सहारे से, ठीक है। और इसका अर्थ क्या होता है पहले इसको हम समझेंगे। 9th क्लास तक हम लोगों ने अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य हम लोगों ने देख लिया है। पहले अवर्गीकृत का हम माध्य बराबर क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। बराबर परीक्षणों का योग बाई परीक्षणों की संख्या यह हमारी होती है माध्य बराबर परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की संख्या। यह होता है अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। अवर्गीकृत और वर्गीकृत में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं क्या अंतर है। अवर्गीकृत आंकड़ा, पहले आंकड़ा हम समझ लेते हैं। डेटा जो हमारी होती है, किसी भी तरीका से हम कोई सूचना एकत्र करते हैं उसे ही हम आंकड़ा कहते हैं। जैसे मैं अपने वर्ग में गया, 5 बच्चों को खड़ा किया और उनसे पूछा कि अपनी उम्र बताओ। कोई 12 साल बोला, कोई 10 साल, कोई 11 साल, कोई 13 साल, कोई 14 साल। तो यह हमारी एक तरह की आंकड़ा हो गई। और जैसे ही मैंने लिख दिया तो यह है अवर्गीकृत आंकड़ा। यह क्या है हमारी अवर्गीकृत आंकड़ा। यहाँ पे लिख देते हैं। आंकड़ा का अर्थ होता है सूचनाओं की संग्रह, सूचनाओं का संग्रह। यह हमारी डेटा आंकड़ा कहलाती है। यहाँ पे जो आंकड़ा होता है इसे हम वर्गीकृत करते हैं, और जैसे हमको कहीं से भी कोई सूचना मिला उसको मैंने कलेक्ट कर लिया और उसको ज्यों का त्यों हमने प्रस्तुत कर दिया, उसे हम कहते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा। यहाँ पे प्रकार हम लिख देते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा 1 नंबर में। किसी सूचनाओं के संग्रह को उसी तरह प्रस्तुत करना यह अवर्गीकृत होता है। 2 नंबर में होता है वर्गीकृत आंकड़ा। वर्गीकृत आंकड़ा क्लासिफाइड डाटा, और इसको अनक्लासिफाइड कहते हैं। क्लासिफाइड डेटा, इसको जो अवर्गीकृत होता है इसको हम किसी भी तरीका से अरेंज कर दे, बढ़ते क्रम, घटते क्रम, या फिर किसी टेबल में किसी तरह से हम इसे अरेंज कर देते हैं, उसे हम कहते हैं वर्गीकृत आंकड़ा। हमको इस क्लास में 10th क्लास में वर्गीकृत आंकड़ा के बारे में पढ़ना है, और वह भी टेबुलर जो फॉर्म होता है उसके बारे में हमें पढ़ना है, और उसके सहारे से हमको माध्य निकालना है। यहाँ पे किसी भी लिख देते हैं, किसी भी आधार पर
आंकड़ों का अलग अलग समूह बनाना, यह होता है हमारा वर्गीकृत आंकड़ा। अब इस क्लास में हमको 10th क्लास में पढ़ना है, यह है वर्ग अंतराल, यानी कि कंटिन्यूअस वर्ग अंतराल के आधार पर हमको दिया है और वर्गीकृत आंकड़ा दे दिया है, उसी का हमें माध्य निकालना है। तो यहाँ पे एक और सूत्र होता है वर्गीकृत आंकड़ों या आंकड़ों के लिए यह जो हमने सूत्र लिखा है यह अवर्गीकृत के लिए है। यहाँ पे मैं कोष्ठ में लिख भी देता हूं, अवर्गीकृत के लिए। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए हमारा माध्य बराबर मीन बराबर सूत्र होता है समेशन ऑफ fi xi बाई समेशन ऑफ fi, यह हमारी होती है। यह होता है प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड, यह हमारी होती है। फिर से एक और होता है, हम 1 नंबर में हम लिख दिए, 2 नंबर में हम देखेंगे समेशन ऑफ fi xi बाई fi। फिर इसे हम x मीन से भी डिनोट करते हैं ऐसे। यहाँ पे 2 नंबर x मीन लिखिए या फिर क्लियर पूरा हिंदी में लिख दीजिए, माध्य बराबर a प्लस समेशन ऑफ fi di बाई समेशन ऑफ fi। अब यहाँ पे कोष्ठ में लिख लीजिए di बराबर क्या होता है, di बराबर xi माइनस a, यह होता है। इसे हम कहते हैं एज्यूम मीन मेथड, यानी कि कल्पित माध्य विधि। एज्यूम मीन मेथड, यह हमारी होती है। फिर एक और विधि होता है हमारी x मीन, यानी कि माध्य बराबर a प्लस h इंटू समेशन ऑफ fi ui बाई समेशन ऑफ fi। यह कौन सा विधि होता है, पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूं। ui बराबर क्या होता है, ui बराबर xi माइनस a और बाई h, यह आपकी होती है। यह हमारी विधि कहलाती है पग विचलन विधि। इसका इंग्लिश होता है स्टेप डेविएशन मेथड। अब देखिए यहाँ पे यह जो डायरेक्ट विधि है, यह तीनों जो विधि है यह वर्गीकृत आंकड़ों के लिए है। पहला जो विधि है जिसका कम मान रहता है, संख्या का मान,
उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और दूसरा जो विधि है इसमें थोड़ा सा उससे ज़्यादा रहता है, तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तीसरा जो विधि है इसमें ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा दिया रहता है, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें वर्ग अंतराल जो रहता है वह ज़्यादा लंबा चौड़ा दे दिया रहता है, तो उसमें इसका हम प्रयोग करते हैं। चलिए इसको उतार लीजिए। यह एक तरह का एक्सरसाइज 14.1 का एक तरह का जान है, सूत्र है, और यहीं से मेन हमारा सूत्र है। यह सब तो 9th क्लास के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, यह कोई बड़ी मायने नहीं रखती है। लेकिन यह जो 3 सूत्र है, इसी सूत्र के आधार पर हमको एक्सरसाइज 14.1 पढ़ाना है और फिर बनाना है। तो चलिए इसको उतार लीजिए, मिटाते हैं, फिर उसके बाद अगले एक्सरसाइज पे हम लोग चलेंगे। एक नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्र किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दे दिया है पौधों की संख्या, पौधों की संख्या, फिर यहाँ पे दिया है हमको घरों की संख्या, घरों की संख्या, पौधों की संख्या हमको दिया है 0 से 2, फिर यहाँ पे दिया है 2 से 4, फिर उसके बाद 4 से 6, फिर 6 से 8, फिर 8 से 10, यह हमको दिया है, और फिर 10 से 12, 10 से 12, फिर यहाँ पे 12 से 14, यह हमारी दिया है। घरों की संख्या यह है FI फ्रीक्वेंसी, इसे हम कहते हैं। यह हमको दिया है 1 2 1 1 2 1 5 6 5 6 2 3। यहाँ पे समेशन ऑफ FI निकाल देते हैं। 3 2 5 6 11 5 16 1 17 17 2 19 1 20। फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ पे XI हम निकालते हैं। XI बराबर हमारा होता है वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह बराबर हमारा होता है, वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। ऊपरी, यहाँ पे क्लियर यहाँ पे लिख देते हैं, बराबर ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2, यह सूत्र होता है। या इसे हम वर्ग चिन्ह x यानी कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बाई 2 भी बहुत सारे किताब में लिखता है, तो यानी यही चीज है, इसमें कोई दूसरा चीज नहीं है। तो यहाँ पे देखिए XI बराबर 0 प्लस 2 बाई 2 करेंगे तो 1 आएगी। फिर यहाँ पे देख लीजिए, बारी बारी से सबका निकाल लीजिए। तो देखिए तो यहाँ पे 2 प्लस 4 6 बाई 2 कीजिएगा तो 3 आ जाएगी। फिर यहाँ पे 6 4 10 बाई 2 कीजिएगा तो 5 आ जाएगी। फिर यहाँ पे 7 आ जाएगी। फिर यहाँ पे 9, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 13 करके देख लीजिए। यहाँ पे 2 2 का अंतर है, तो यह भी 2 2 बढ़ते जाएगा और यह कंटिन्यूअस है। देख लीजिए 12 प्लस 14 26 हो जाएगी। 26 बाई 2 कीजिएगा तो 13 आ गया। अब यहाँ पे हम निकाल लेंगे FI और इंटू XI। FI कौन है? यह है 1 गुना 1 बराबर 1।
फिर यहाँ पे 2 गुना 3 बराबर 6, फिर 1 गुना 5 बराबर 5, 5 गुना 7 बराबर 35, 6 गुना 9 बराबर 54, 2 गुना 11 बराबर 22, 3 गुना 13 बराबर 39। अब यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकाल लीजिए, जोड़िए इसको। 1 6 7 5 12, 5 17 4 21 2 23, 7 30 2 32 का 2 हाथ में आया, 3 3 3 6 5 11 2 13 3 16 162। अब देखिए तो यहाँ पे 162 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, मीन निकालना है, यानी माध्य बराबर समेशन ऑफ एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का यहाँ पे समेशन एफ आई एक्स आई का आ गया है 162 और बाई समेशन एफ आई बराबर यहाँ पे आया है 20। देखिए कट जाएगा 2 से 81 मत में और 2 से 10, यानी कि 81 बाई 10 बराबर 8.1। अब प्रत्येक घर में 8.1 पौधे होंगे, यानी कि पौधों की संख्या की माध्य स्थिति क्या हो जाएगी, 8.1 पौधे प्रत्येक घर में होंगे। इस तरीका से आप बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, इसमें पूछ रहा है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। तो हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया, हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया, क्योंकि इसमें जो अंक है यह कम है, या क्योंकि इसका संख्या का मान कम है। वहीं अधिक रहता तो हमको गुना करने में परेशानी होती। चलिए उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। दो नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। यहाँ पे दैनिक मजदूरी दिया है, फिर श्रमिकों की संख्या दिया है। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए दैनिक मजदूरी दे दिया है, दैनिक मजदूरी, फिर उसके बाद दिया है श्रमिकों की संख्या, यह है एफ आई। फिर उसके बाद यहाँ पे 500 से 520, यहाँ पे दिया है, पहले इसको मैं लिख लेता हूँ। 500 से 520, 520 से 540, 520 से 540, फिर उसके बाद 540 से 560, 540 से 560, फिर उसके बाद दिया है 560 से 580, फिर उसके बाद दिया है 580 से 600, यह आपकी हो गई। अब देखिए यहाँ पे 12 14 8
12, 14, 8, 6 और फिर यहाँ पे 10। इसका समेसन निकाल लीजिए। सिग्मा एफ आई बराबर 6, 8, 14, 4, 18, 2, 20 का 0, हाथ में आया 3, 1, 4, हाथ में आया 2, 1, 3, 4 और 5 यानी कि 50। अब देखिए यहाँ पे एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई बराबर वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह बराबर आप जानते ही हैं निकाला जाता है अंतिम उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2 यानी कि 500 प्लस 520 बाई 2 बराबर यहाँ पे 1020 बाई 2 बराबर आपकी हो जाएगी यहाँ पे 2 पचे 10 और यहाँ पे 510 हो जाएगी, 510, ठीक ना। फिर यहाँ पे देखिए 20 का अंतराल है तो इसका आ जाएगा 530, इसका 550, इसका 570, फिर यहाँ पे देखिए इसका 590। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि इसका माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करना है हमें। तो अब देखिए एक्स आई मिल गई, तो अब हमको इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा हमको गुना भाग करना पड़ेगा। तो हम क्या ले लेंगे, सिंपल हम निकाल लेंगे ए बराबर इसी में से किसी को ले लेते हैं 550 हम ले लेते हैं 550। तो हम निकाल लेंगे डी आई बराबर होता है एक्स आई और माइनस ए। अब निकालिए यहाँ पे डी आई बराबर 510 और माइनस 550 बराबर -40। फिर इसमें क्या हो जाएगा 530 माइनस 550 बराबर -20। फिर यहाँ पे 550 माइनस 550 बराबर 0। फिर यहाँ पे 570 माइनस 550 20 हो गई। फिर यहाँ पे 590 माइनस 550 यहाँ पे 40 हो गई, ठीक ना। तो अब देखिए तो यहाँ पे यह आ गया। अब यहाँ पे एफ आई और इंटू डी आई हम निकालेंगे। तो एफ आई डी आई, तो यहाँ पे एफ आई हमारा 12 है तो 12 गुना -40 बराबर 12 चौका 48 तो -480, ठीक ना। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट हम गुना कर देते हैं 14 दूनी 28 -280। फिर यहाँ पे देखिए 0 गुना 8 बराबर 0। फिर यहाँ पे देखिए 6 गुना 2 बराबर 120। फिर यहाँ पे देखिए 10 गुना 40 बराबर 400। अब देखिए इसको जोड़ लीजिए यहाँ पे समेसन ऑफ एफ आई डी आई बराबर माइनस माइनस को एक साथ कीजिए माइनस यहाँ पे 4 2 6 और 8 8 16 यानी कि 760 और यहाँ पे प्लस 4 1 520। तो घटाइएगा यहाँ पे माइनस में से प्लस को तो माइनस रह जाएगा और यहाँ पे 0 और यहाँ पे देख लीजिए 6 में से 2 गया 4 और फिर यहाँ पे 6 में से 2 गया 4 और 7 में से 5 गया 2 -240 आ गई, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पे -240 हमारी आ गई। अब हम क्या निकालते हैं, अब एक्स मीन बराबर हमारा सूत्र होता है ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेसन ऑफ एफ आई। तो ए बराबर हम क्या माने हैं 550 और प्लस समेसन एफ आई डी आई -240 और बट्टा एफ आई हमारा कितना है 50। 1 0 से 1 0 कट गया
550 और प्लस माइनस माइनस 24/5, 550 और माइनस यहाँ पे 5 का 20 और 0.8 घटा लीजिए। यहाँ पे 10 में से यहाँ पे पहले इधर आएगा तो दशमलव के बाद कुछ नहीं है तो 0 है, तो 10 में से 8 गया 2 और फिर दशमलव। यहाँ पे देखिए यह एक दे दिया है तो 9 बचा, 9 में से 4 गया 5 और फिर यहाँ पे बच गया, यह एक दे दिया है तो 4 और फिर यहाँ पे आपको 545.2 दैनिक मजदूरी हो जाएगी। मजदूरी दैनिक नहीं, एक श्रमिक की मजदूरी आंसर। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। और फिर एक और चीज इसमें हमको पूछ रहा है कि एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस विधि के इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कि कौन सा विधि हम लगाए हैं, देखिए कल्पित माध्य विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड, यह हम विधि लगाए हैं। चलिए उतार लीजिए। तीन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 है, लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो जो पहले दिया है उसको हम पहले लिख देते हैं। जेब भत्ता दिया है, जेब भत्ता, फिर यहाँ पे दे दिया है हमको बच्चों की संख्या, यह हमारी FI हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पे जो जो दिया है उसको हम पहले लिख देते हैं। 11 से 13 रुपया, यह रुपया दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे 7 दिया है। 13 से 15, 15 से 17, यानी 2 का अंतराल दिया है। 17 से 19, फिर 19 से 21, 21 से 23, फिर उसके बाद 23 से 25, यह हमारी दी हुई है। यहाँ पे इसको समेशन ऑफ FI यहाँ पे हम निकालेंगे। यहाँ पे क्या क्या दिया है, 7, 6, 9, फिर उसके बाद 13 F, फिर उसके बाद 5, 4। यहाँ पे देखिए इसको जोड़ लीजिए। 7, 6, 13, 13, 7, 20, 2, 22, 22, 3, 25, 5, 30, 4, 34 का 4 हाथ में आया 3, 1, 4 और प्लस यहाँ पे यह वेरिएबल है तो यह अलग ही रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए समेशन ऑफ FI मिल गई हमको। अब एक साई हम निकालेंगे बराबर, यहाँ पे देखिए इसको हम निकाल देते हैं। ग्यारह प्लस 13/2, 3, 1, 4 और यानी कि 24/2 बराबर 12, इतना आ गया 12। अब यहाँ पे 2 का अंतराल है तो यहाँ पे 12, 2, 14 हो जाएगी। जोड़ कर देख लीजिए। 14, 2, 16, 16, 2, 18 और फिर यहाँ पे 18, 2, 20, 20, 2, 22 और यहाँ पे 24। ठीक है, अब यह हमको मिल गई। अब यहाँ से हम डायरेक्ट मेथड से भी बना सकते हैं या फिर जैसे आपको अच्छा लगे उस विधि से आप बना लीजिए।
डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे तो थोड़ा गुना करने में परेशानी होगी। हम डायरेक्ट मेथड से ही बना देते हैं और हम उसी तरीका से निकाल देते हैं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया है एफ आई एक्स आई, हम पहले निकाल लेते हैं। एफ आई एक्स आई, यहाँ पे इसको 12 सते 84, यहाँ पे 14 छक 84, यहाँ पे 16 नवा 144, फिर 18 गुना 13, 18 3 54 का 4, हाथ में आया 5, और फिर 18 एकम 18, 18 5 23, फिर उसके बाद 20 गुना एफ बराबर 20 एफ, फिर यहाँ पे देखिए 22 पचे 110, फिर यहाँ पे 24 चौका 96। अब देखिए इसको जोड़ लीजिए, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बराबर, इसको जोड़िए 4 4 8 4 12 4 16, 16 6 22 का 2, हाथ में आया 2, 9 2 11, 1 12, 12 3 15, 4 19, 19 1 20 7 27, 3 30, 5 35 का 5, हाथ में आया 3, 1 4, 2 6, 1 7, 752 प्लस 20 एफ। यह हमारी समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई आ गई। अब देखिए समेशन ऑफ एफ आई, समेशन का अर्थ होता है जोड़, इसे सिग्मा कहते हैं। थोड़ा सा इसको भी मैं आपको बता दूं, SIGMA, सिग्मा का 2 नोटेशन होता है, एक होता है ऐसे ऐसे, यह बड़ा सिग्मा है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं यह बड़ा है, और फिर एक ऐसे, यह हमारा छोटा होता है। जैसे आप देखिए यह है A तो यह बड़ा है, और फिर एक होता है A तो यह क्या है, छोटा है। तो ठीक उसी तरीका से यह सिग्मा है, यह बड़ा है और यह छोटा है, इससे हम डिनोट करते हैं जोड़ के लिए, ठीक है। चलिए अब उसके बाद अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हमारा माध्य कितना दे दिया है। माध्य बराबर हम पहले सूत्र लिख देते हैं, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, मध्य नहीं होता है, माध्य होता है। कितना दिया है माध्य हम देख लेते हैं, आपके किताब में दिया है माध्य 18 रुपया है। क्या है, 18 बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना दिया है, 752 और प्लस 20 एफ बाई, यहाँ पे देखिए 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ, तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, 18 गुना 44 प्लस एफ बराबर 752 प्लस 20 एफ, गुना कीजिए 18 चौका 72 का 2, हाथ में आया 7, 18 चौका 72 और 72 7 79 और प्लस 18 एफ बराबर 752 प्लस 20 एफ। अब देखिए एफ को एफ के तरफ भेज दीजिए, तो यहाँ पे इसको रन दीजिए 792 और इधर प्लस में इधर माइनस 752 बराबर 20 एफ माइनस 18 एफ। यहाँ पे देखिए 2 में से 2 गया 0, 9 में से 5 गया 4 बराबर 20 में से 18 गया 2 एफ। यहाँ पे देख लीजिए 40 बाई 2 बराबर एफ, 2 से 20 मत में, यानी कि एफ का वैल्यू पूछ रहा है, एफ बराबर 20 हमारी आंसर आ गई। चलिए इस तरीका से आप बना सकते हैं, उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं और फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं।
4 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन यानी हार्ट बीट की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे है हार्ट बीट, फिर उसके बाद हमको दिया है महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या, फिर उसके बाद अब यहाँ पे इतना दे दिया है तो हमको माध्य निकालना है। यह है हमारा FI हो जाएगा 65 से 68, फिर उसके बाद 68 से 71, 68 से 71, फिर उसके बाद 71 से 74, फिर उसके बाद 74 से 77, फिर उसके बाद 77 से 80, फिर उसके बाद 80 से 83, फिर उसके बाद 83 से 86। यह आपकी दे दिया है। यहाँ पे 2 4 3, 2 4 3 8 7 4 2, यह आपको दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, अब हम निकालेंगे XI। तो XI बराबर 65 प्लस 68 बाई 2, तो देखिए कितना हो जाएगी, 8 5 13, 6 6 12, 1 13 बाई 2 बराबर 2 छक 12 और फिर यहाँ पे 2 छक 12.5। अब देखिए यहाँ पे 66.5 और इसमें अंतराल है 3 3 का, तो इसमें भी 3 जुट जाएगा, तो यानी 69.5, फिर 69 69 3 72.5, फिर यहाँ पे 72 3 75.5, फिर यहाँ पे 75 3 78.5, फिर यहाँ पे 78 3 81.5 और यहाँ पे 81 3 84.5। कंटिन्यूअस वर्ग अंतराल है, इसको करके आप देख लीजिए। 83 प्लस 86 बाई 2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 3 9 और 8 8 16 बाई 2, 2 8 16 और यहाँ पे 2 चौका 8.5, 84.5 आया कि नहीं आया, आ गया। इस तरीका से आप देख भी सकते हैं। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं हम समेशन ऑफ FI बराबर 4 2 6 3 9 8 17 3 20 4 24 4 28 2 30। यहाँ पे दिया भी है 30 महिलाओं का, 30 आ ही गया। अब देखिए यहाँ पे अब कह रहा है कि आप किसी उपयुक्त विधि से, ठीक ना, तो कौन सा विधि आपको अच्छा लगेगा, ऐसे गुना कीजिएगा FI XI तो गुना करने में परेशानी होगी, तो हम क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे DI बराबर XI और माइनस A बराबर हम 72.5 ले लेते हैं या फिर 75.5 हम ले लेते हैं, 75.5 हम मान लेते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे 66.5 और माइनस 75.5
5 बराबर यहाँ पे 0 और यहाँ पे तो माइनस आ जाएगा। 5 में से 15 में से 6 जाएगा 9, यानी कि 9.0। फिर यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे 69 में से 75 हमारा जाएगा, तो 9 6 15 यानी कि 6 हो जाएगा, 6.0 यानी कि 6। फिर यहाँ पे 72 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। 72 में से 75 घटेगा तो 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 3 हो जाएगा प्लस में, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब देखिए यह डी आई आ गया। अब एफ आई डी आई हम निकाल लेंगे, एफ आई इंटू डी आई। तो देखिए तो बाबू एफ आई डी आई, एफ आई हमारी कितनी है, यहाँ पे 2 है, 2 गुना -9, 2 गुना -9 बराबर -18, यहाँ पे -24, फिर यहाँ पे -9, फिर यहाँ पे 0 गुना 8 बराबर 0, फिर यहाँ पे 3 सते 21, फिर यहाँ पे 6 चौका 24, फिर यहाँ पे देख लीजिए 9 दूनी 18। अब समेसन एफ आई डी आई निकाल लीजिए, समेसन एफ आई डी आई बराबर, इसको जोड़ लीजिए यहाँ पे 8 4 12, 1 13 का 3, हाथ में आया 1, 2 1 3, 2 5, 1 6 63 और माइनस यहाँ पे जोड़ लीजिए 8 4 12, 12 8 20, 1 21 का 1, हाथ में आया 2 3 2 5 बराबर आ गया हमारा 3 में से 1 गया 2 और 6 में से 5 गया 1, 12। अब इस सूत्र से एक्स मीन बराबर यहाँ पे निकाल लीजिए, एक्स मीन बराबर ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेसन ऑफ एफ आई। ए बराबर हम क्या माने हैं 75.5 और प्लस एफ आई डी आई का क्या है, समेसन एफ आई डी आई का 12 और बटा एफ आई का वैल्यू है हमारा 30। तो देख लीजिए यहाँ पे 75.5 और प्लस यहाँ पे 3 चौका 12 और 3 दहिया 30, यानी कि 0.4 आ गई। तो यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे आप देख लीजिए 75.549 आंसर। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। पाँच नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं बाबू। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है। चलिए पहले यहाँ पे हम बना लेते हैं। पहले जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे आम की संख्या, पेटी की संख्या, आम की संख्या और फिर पेटी की संख्या, यह है हमारा एफ आई हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए आम की संख्या हमको दिया है 50 से 52, 50 से 52, फिर उसके बाद 53 से 55, 53 से 55, फिर यहाँ पे हो जाएगी 56 से 58, फिर उसके बाद 59 से 61, फिर उसके बाद 62 से 64, फिर से देख लीजिए 62 से 64, ठीक है। और यहाँ पे समेसन ऑफ एफ आई हम निकाल लेंगे। पेटी की संख्या देखिए
15 110, फिर उसके बाद 135, फिर यहाँ पे 115 और फिर यहाँ पे 25, यह हमको दिया है। अब देखिए इसका हम योग निकालेंगे। 5 5 10, 5 15, 5 20 का 0 हाथ में आया 2, 3 4, 3 7, 8, 2 10 हाथ में आया 1 1 2 3 4, यानी कि 400। इसमें देखिए तो हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया है, केवल ऐसे ही दे दिया है। फिर से जोड़ कर देख लीजिए। 5 5 10, 5 15, 5 20 हाथ में आया 2 3 4, 3 7, 8, 2 10, ठीक है। एक आया 2 3 4, ठीक है 400। अब यहाँ पे इसका माध्य निकालना है कि एक पेटी में औसत कितने आम होंगे। माध्य का ऐसे मोटा मोटी अर्थ समझ सकते हैं, औसत। तो यहाँ पे देखिए इसका एक साई हम निकालेंगे, यानी कि बराबर वर्ग चिन्ह तो निकाल लीजिए। 50 प्लस 52 बाई 2 बराबर 102 आया। 102 बाई 2 बराबर 51। अब देखिए बहुत बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे 50 से 52 का अंतर है, यानी कंटिन्यूअस या हमारा क्लास इंटरवल नहीं है। तो क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस करने की कोशिश करेंगे, उससे भी बन जाएगा। और यहाँ पे माध्य निकालना है तो डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं। इसका देख लीजिए हो जाएगा 5 3 8, यानी कि हमारी 54 हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे 57 हो जाएगी। इसका 8 6 14, ठीक है 57 हो जाएगी। यहाँ पे 60 हो जाएगी। फिर यहाँ पे 63 हो जाएगी। यह हमारी हो गई। अब उसके बाद अब हमको निकालना है ये, इसके बाद वर्ग चिन्ह हमारी आ गई। तो अब हम निकाल लेंगे। देखिए तो यहाँ पे एक साई गुना करेंगे 15 गुना 51, ये सब गुना करने में हमको टाइम लगेगा, तो हम डायरेक्ट मेथड से नहीं बनाएंगे। हमको डी आई निकालेंगे बराबर एक्स आई माइनस ए बराबर हम क्या मान लेते हैं 57 मान लेते हैं। ए बराबर 57 हम मान लेते हैं। तो देखिए तो ए बराबर 57, तो 51 और माइनस 57 बराबर माइनस 6 आ गया। फिर यहाँ पे 54 माइनस 57 बराबर -3, 57 माइनस 57 बराबर 0, 60 माइनस 57 बराबर 3, 63 माइनस 57 बराबर 6 आ गई। अब देखिए यहाँ पे एफ आई डी आई हम निकाल लेंगे। एफ आई डी आई तो इस तरीका से भी ठीक है, इस तरीका से भी आप ले लीजिए। -6 गुना 15 -6 गुना 15 बराबर -90, -3 गुना 110 -330, फिर 0 गुना कीजिएगा तो 0, फिर यहाँ पे 15 3 45, यानी कि 345, फिर यहाँ पे 25 छक 150 150। अब समेशन ऑफ एफ आई डी आई निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 5 5 4 9 और फिर यहाँ पे 495 और माइनस यहाँ पे इसको जोड़ लीजिए 9 3 12 420। देखिए तो यहाँ पे 5 और 9 में से 2 गया 7, 75, कितना आया 75। तो एक्स मीन कल्पित माध्य विधि से भी लिख दीजिए, कल्पित माध्य विधि। तो एक्स मीन बराबर ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। ए बराबर देखिए हम कितना माने हैं 57 प्लस समेशन एफ आई डी आई कितना आया है
75 बाई FI कितना आया है 400, 25 तिया 75 और यह 25, 16 मत में 25 से कम 25 बचा हमारा 15, 25 छक 150, 57 प्लस 3 बाई 16 का हो जाएगा, भाग दे दीजिए 16 भागा 3, 0 यहाँ पे 16 एकम 16 बचा 14, 10, 16 अठे 128, फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, बचा 120, 16 सत्ते 112, बचा यहाँ पे 8 और यह कट गया 16 पचे 80, यह हमारी कट गई, यानी कि 0.1875 बराबर 57.1875, इतना हमारी आंसर हो जाएगी। या नहीं तो 2 स्थान तक कीजिएगा तो यह 7 है तो यह एक बढ़ जाएगा, तो 57.19 हमारा क्या है, यह एक आम की संख्या, या फिर ऐसे भी बढ़ाइएगा तो केवल 57 हो जाएगी। आम लिख लीजिए, एक पेटी में यहाँ पे 57.19 आम की संख्या होगी। चलिए इसको उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं और फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छह नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। परिवारों की संख्या यहाँ पे और दैनिक व्यय दिया है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए दैनिक व्यय, दैनिक के व्यय, फिर यहाँ पे दिया है परिवार की संख्या, फिर उसके बाद यह है हमारा FI 100 से 150, फिर यहाँ पे देख लीजिए 4, 150 से 200, यह रुपया में है, यहाँ पे रुपया मैं डाल देता हूँ, 150 से 200, फिर 200 से 250, फिर यहाँ पे 250 से 300, फिर यहाँ पे 300 से 350, इस तरीका से यहाँ पे दिया है 4, 5, 12, 5, 12, फिर उसके बाद 2, 2, तो यहाँ पे एक साई हम निकाल लेंगे, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2, यानी कि 100 प्लस 150 बाई 2, यानी कि 250 बाई 2 बराबर हमारी 125, यह आ गई। और यहाँ पे देख लीजिए 50 का अंतराल है तो इसमें 50 जोड़ दीजिए, 175, इसमें जोड़िएगा 225, फिर इसमें जोड़िएगा 275, फिर इसमें जोड़िएगा 325। अब देखिए यहाँ पे XI हमारा निकल गया, FI निकल गया। अब देखिए इसको और इससे हम गुना करेंगे तो थोड़ा हमको परेशानी होगी, इसीलिए हम A बराबर मान लेते हैं 225, 225, तो हम DI निकाल लेते हैं बराबर XI माइनस A। तो देखिए यहाँ पे 125 और माइनस 225 बराबर माइनस 100, माइनस 50, यहाँ पे 0,
यहाँ पे 50 और यहाँ पे 100। अब देखिए एफ आई और डी आई हम निकाल लेते हैं। एफ आई डी आई हम गुना करते हैं -100 गुना एफ आई यानी कि -400। फिर यहाँ पे देखिए 50 25 -250। फिर यहाँ पे 0, 5 दूनी 10 100। फिर यहाँ पे देखिए 100 दूनी 200। अब समेशन ऑफ एफ आई डी आई निकाल लीजिए। समेशन ऑफ एफ आई डी आई बराबर 300 और -4 2 650 बराबर -350। यह हमारी आ गई। अब हमको क्या निकालना है, समेशन ऑफ एक्स मीन निकालना है। तो एक्स मीन बराबर कल्पित माध्य विधि से ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई हमको दे दिया है, यहाँ पे निकाल 2 2 4 2 6 5 11 4 15 और यहाँ पे 25। किताब में भी दिया है आपके 25 परिवार। तो यहाँ पे यह है माइनस, पहले इसको लिख लीजिए। ए बराबर हमारा कितना है 225 और यहाँ पे प्लस -350 और बाई यहाँ पे 25। अब यहाँ पे देख लीजिए 50 25 500 से 35 बराबर 225 -70 बाई 5 यहाँ पे 14 बराबर 225 -14 बराबर घटा लीजिए। 5 में से 4 गया 1 और यहाँ पे 2 में से 1 गया 1 और यहाँ पे 2 यानी कि 211 आ रहा है। 211 रुपया इन लोगों का दैनिक व्यय औसतन या फिर आप कह सकते हैं माध्य खर्च है। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। सात नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्र किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। SO2 की सांद्रता है और बारंबारता है। वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे SO2, फिर उसके बाद इधर हमको दिया है बारंबारता। बारंबारता F, यहाँ पे देखिए 0.00 से 0.04, फिर यहाँ पे 0.04 से 0.08, फिर 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20, फिर 0.20 से 0.24, फिर यहाँ पे देख लीजिए बारंबारता में 499, 24 और फिर यहाँ पे 2 दिया है। अब देखिए यहाँ पे बारंबारता यहाँ पे हमारी हो गई। अब हम XI निकालेंगे। XI यानी वर्ग चिन्ह बराबर उच्च प्लस निम्न सीमा बाई 2, यह सूत्र हमारी होती है। तो यहाँ पे जोड़ दीजिए 0.00 प्लस 0.04 बाई 2 बराबर 0.02। यहाँ पे देख लीजिए 4 2 6,
0.06, फिर 0. यहाँ पे 4 जुटेगा तो 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसमें 4 जुटेगा तो 0.14, फिर यहाँ पे 0.18, फिर यहाँ पे 0.22, ठीक ना। यहाँ पे 2 2 4 और फिर 22 हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे देख लीजिए FI निकल गया और फिर यहाँ पे XI निकल गया। तो अब देखिए इससे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा हमको परेशानी होगी, तो हम सीधे हम निकाल लेते हैं। A बराबर हम मान लेते हैं, A बराबर 10 हम ले लेते हैं, 0.10। फिर उसके बाद यहाँ पे हम DI निकाल लेते हैं बराबर XI और माइनस A। यहाँ पे XI 0.02 और माइनस 0.10 बराबर यहाँ पे माइनस 0.08, फिर यहाँ पे हो जाएगी माइनस 0.04, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे देख लीजिए 0.04, फिर यहाँ पे 0.08, फिर यहाँ पे देख लीजिए यह हो गई 0.12। अब देखिए यहाँ पे FI/DI हम निकालेंगे। माइनस 0.08 और गुना 4, तो 8 चुका 32, यानी कि माइनस 0.32, फिर यहाँ पे 4 9 36 माइनस 0.36, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 4 दूनी 8 माइनस 0.08, फिर यहाँ पे 8 चुका 32 0.32, फिर यहाँ पे 12 दूनी 24 यानी 2.4 नहीं 2.4 नहीं 12 दूनी 24 0.24, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, समेशन ऑफ FI/DI बराबर यहाँ पे देख लीजिए 8 2 10 4 14 का, पहले किसको जोड़, इसी को जोड़ दें। 8 2 10 4 14 का 4 हाथ में आया 1 2 1 3 3 6 0.64 माइनस इसको जोड़ लीजिए 6 2 8 और फिर यहाँ पे 3 3 6 0.68 बराबर माइनस 0. यहाँ पे 0.4 आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे x मीन हमको निकालना है कल्पित माध्य विधि से, तो A प्लस समेशन ऑफ FI/DI बाई समेशन ऑफ FI। A बराबर हमारा क्या है 0.10 प्लस समेशन ऑफ FI/DI माइनस 0.04 बाई FI हमारा 30 है बराबर 0.10 माइनस यहाँ पे 0.04 बाई यहाँ पे 30। अब देखिए यहाँ पे इसको हम काट लेते हैं, तो यह हो जाएगी हमारी 2 और यह हो जाएगी 15, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 0.10 और माइनस 0.02 बाई 15। अब इसको हम दशमलव में बदलेंगे, देखिए दशमलव में हम बदलते हैं, या फिर इसको ऐसे कर लीजिए यहाँ पे, तो 2 0 उतरेगा तो बराबर 0.10 और फिर माइनस 2 बाई 1500, ठीक ना। तो इस तरीक़ा से आप 1500 से इसमें भाग दीजिए, तो 1500 भागा 2, इसमें भाग नहीं लगेगा तो दशमलव दिया जाएगा तो 20 हो जाएगा
अब भी भाग नहीं लगेगा, तो फिर 0 मत में भाग दिया जाएगा तो 0 हो जाएगा। फिर भी भाग नहीं लगेगा तो फिर यहाँ पे 0 बैठेगा। तो देखिए 1 दशमलव पर 1 0, 1 0 मत में भाग दिया तो 1 0, फिर यहाँ पे फिर 1 0 बैठा है तो यहाँ पे 2000, तो 1 मत में तो 1500, यानी कि यह 0 लगा लीजिए और यहाँ पे 5, ठीक ना। इस तरह से यह पूरा पूरा नहीं कटेगा तो हम 0.001 ले लेते हैं। तो यहाँ पे बराबर 0.010 और माइनस 2/15 का हम ले लेते हैं 0.001। तो अब देखिए यहाँ पे इसमें से नहीं घटेगा, तो यानी कि 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पे 1 दे दिया है तो यह बच गया है हमारा 9, 9 में से 0 गया 9, फिर यहाँ पे यह 1 चला आया तो यहाँ पे 0 बचा, 0 में से 0 गया 0, और यहाँ पे दशमलव यानी 0.0099 यहाँ पे SO2 की सांद्रता आंसर। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। आठ नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिन की संख्या, फिर यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ पे यह हो गया FI। 0 से 6, 6 से 10, 0 से 6, फिर यहाँ पे 6 से 10, फिर यहाँ पे 10 से 14, फिर यहाँ पे देखिए 14 से 20, फिर यहाँ पे 20 से 28, फिर यहाँ पे 28 से 29, फिर यहाँ पे देख लीजिए 29 से 40। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें 0 से 6 यानी कि वर्ग की जो चौड़ाई है 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 है, तो इसे घबराना नहीं है। हमारा जो दिया है पहले इसको मैं लिख दे रहा हूँ, 11 10 11 10 7 4 4 4 4 3 1, यह हमको दिया है। हमको घबराना नहीं है, हमको सीधे XI निकाल लेना है। तो 0 + 6/2 करेंगे तो यहाँ पे 0 + 6/2 करेंगे तो यानी कि 6/2 बराबर 3। यहाँ पे देख लीजिए 6 + 10 16/2 कीजिएगा तो 8, 10 + 14 24/2 बराबर 12, और फिर यहाँ पे 20 और +14 34 का 17, यहाँ पे 20 + 28 48/2 यानी कि 24, फिर यहाँ पे 28 + 29 तो 38 और 8 46 20 66 यानी कि 33 हो जाएगी। फिर से 8 8 16 और 3 2 5 1 6, ठीक है, तो यानी कि 33 हो जाएगी। फिर यहाँ पे 40 और +38 यह हो जाएगी 78, 78 का यानी कि 78 का आपकी हो जाएगी 78 35 3 70 और फिर 70 और 39, यह आपकी 39 हो जाएगी। तो देखिए तो यहाँ पे अब यह XI हमारा निकल गया।
तो सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ज़्यादा गुना करना पड़ेगा और जोड़ घटाव करना पड़ेगा। तो वही नियम लगाते हैं कल्पित माध्य विधि से। तो ए बराबर हम ले लेते हैं 12 या 17, जो भी आपको दिल करे, 17 ही ले लीजिए। और फिर यहाँ पे या फिर 12, जो मन करे वह ले सकते हैं। तो डी आई अब हम निकालेंगे, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। तो देखिए एक्स आई हमारा क्या है, एक्स आई हमारा यहाँ पे देखिए 3 और माइनस ए हम 17 लिए हैं। तो यानी कि 14 3 17 माइनस 14 आ गई। फिर यहाँ पे देखिए 8 माइनस 14 यानी कि माइनस 6। और फिर यहाँ पे 12 माइनस 14 माइनस 2, यहाँ पे 0। यहाँ पे 24 माइनस 17, यहाँ पे गड़बड़ नहीं कर दिया, यहाँ पे 17 न है। तो देखिए तो यहाँ पे 3 माइनस 17 कीजिएगा 14, और 8 में से 17 जाएगा तो माइनस 9। फिर यहाँ पे 12 में से 17 जाएगा तो माइनस 5, और यहाँ पे 0। यहाँ पे देखिए 24 है, 24 में से 17 जाएगा तो 7। फिर यहाँ पे 33 में से 17 जाएगा तो 16। फिर यहाँ पे इसमें से 17 जाएगा तो 2, और फिर यहाँ पे 2, 22, 7 2 9, 2 1 3, ठीक है, इतना आ गया। अब एफ आई डी आई निकाल लीजिए। एफ आई समेसन अभी नहीं, समेसन नीचे होगा। एफ आई डी आई, देखिए एफ आई डी आई निकालिए तो माइनस 14 और गुना एफ आई हमारा 11 है, बराबर माइनस 14 एकम 14 का 4, हाथ में आया 1, 14 एकम 14 1 15, यानी कि माइनस 154 माइनस 90। फिर यहाँ पे माइनस 7 5 35, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 7 चौका 28, फिर यहाँ पे 16 तियाँ 48, फिर यहाँ पे देखिए 22 एकम 22। समेसन ऑफ एफ आई डी आई बराबर, इसको जोड़ लीजिए 8 और 16, और 16 2 18 का 8, हाथ में आया 1। 8 और 16 2 18 का 8, हाथ में आया 1, 2 1 3, 4 7 2 9, 98 और माइनस, यहाँ पे इसको जोड़ लीजिए 4 5 9। फिर यहाँ पे देखिए 5 9 14 3 17 का 7, हाथ में आया 1 और 1 2, यानी माइनस 279। देखिए 9 में से 8 गया 1, फिर यहाँ पे 9 में से 8 गया 1, फिर यहाँ पे 7 में से 9 नहीं जाएगा तो 17 में से 9 गया 8, यहाँ पे 1 माइनस 181। अब एक्स मीन निकाल लीजिए। एक्स मीन बराबर, सूत्र जरूर लिखिए, एक्स प्लस समेसन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेसन ऑफ एफ आई। अब समेसन ऑफ एफ आई निकाल लीजिए। यहाँ पे 1 3 4 4 8 4 12 7 19 1 20 10 30 10 40, और दिया भी है हमारे किताब में 40। तो ए बराबर हम 17 लिए हैं, प्लस यहाँ पे माइनस 181 है, और बाई 40 बराबर 17 और माइनस 181 बाई 40। देखिए कटने वाला नहीं है तो सीधे दशमलव में हम बदल देते हैं, 40 भागा 181, ठीक ना, 40 भागा 181। तो देखिए यहाँ पे 4 चौका 16, 160 बचा 21, दशमलव बैठा तो हमारा हो जाएगा 0। तो 4 5 20, यहाँ पे 10, यह कट गया। फिर यहाँ पे 4 दूनी 8 80, और बचा हमारा 20। तो 4 5 20, यानी कि यह कट गई, ठीक ना।
तो अब देखिए तो यहाँ पे क्या आया हमारा 4.525 तो बराबर 17 माइनस 4.525। अब घटा लीजिए, यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 9 में से 2 गया 7, फिर 9 में से 5 गया 4, फिर यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 6 में से 4 गया 2, और यहाँ पे एक 12.475 क्या है, किस चीज़ का औसत पूछ रहा है कि कितने दिन अनुपस्थित रहा, माध्य ज्ञात कीजिए। तो कितने दिन अनुपस्थित रहे, 12.475, और इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 13 दिन लगभग आ जाएगा। यहाँ तक पहले इसको कैलकुलेट कीजिएगा, यहाँ तक सन्निकट निकालिएगा तो यह 8 हो जाएगा, फिर इसका निकालिएगा तो 5 हो जाएगा। तो इतना ही हम रहने देते हैं आंसर। यहाँ पे दिन भी आप लिख सकते हैं, इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। नौ नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे साक्षरता यहाँ पे दे दिया है, साक्षरता, फिर उसके बाद यहाँ दिया है संख्या, नगर की संख्या, यह है हमारा एक्सआई कह रहे हैं एफआई। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है 45 से 55, 45 से 55, फिर उसके बाद 55 से 65, फिर उसके बाद दिया है 65 से 75, 65 से 75, फिर उसके बाद 75 से 85, फिर उसके बाद 85 से 95, यहाँ पे देख लीजिए 3, 10, 11, 3, 10, 11, 8, 3। अब देखिए यहाँ पे एफ आई हमको मिल गई। अब यहाँ पे एक्स आई हम निकालेंगे, तो तरीका आप जानते ही हैं, दोनों को जोड़कर बट्टा 2 कर दीजिए। तो जोड़िए 5, 5, 10, और फिर यहाँ पे 5, 4, 9, 1, 10/2 बराबर 50। यह आपकी हो गई। फिर यह कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस आप लगा लीजिए, 10, 10 का अंतराल बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगी 120 यानी कि 60, फिर यहाँ पे 70, फिर यहाँ पे देख लीजिए 80, और यहाँ पे 90। देख लीजिए, इसको जोड़कर 5, 5, 10, 9, 8, 17, 1, 18/2 कीजिएगा, 90 आएगा। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट आप गुना करके भी निकाल सकते हैं, सीधे गुना कर देते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एफ आई एक्स आई निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, 5 × 15, 150, 6 × 60, 600, 11 × 77, और यहाँ पे 770। फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 8 × 8 = 64, फिर 9 × 3 = 27। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकाल लीजिए, बराबर यहाँ पे लास्ट में आपका 0, 7, 4, 11, 7, 18, 18, 5, 23 का 3 हाथ में आया 2, 2, 4, 6, 10, 7, 17, 3, 20, 3, 23, 1, 24, 2430। इसका समेशन निकाल लीजिए, बराबर 8, 3, 11, 11, 22, 22, 3, 25, 10, 35 दिया भी है आपके किताब में। अब देखिए एक्स मीन बराबर डायरेक्ट मेथड से है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई
तो यह है 24, 30 और 22, यहाँ पे 35, 5 से कट जाएगा, 5 7 35, यह कटेगा 5 का 20 और फिर 5 बटे 40 और फिर बचा कितना, 3 के बाद 0, 5 छक 30, हो गया हमारा 486, 22 7, देख लीजिए 7 से 7 छक 42 और फिर 7 छक 42, बचा कितना 6 और 6 के बाद 6 उतार तो 7 9 63 और बचा 3, 7 चौका 28, बचा 2 और 7 दूनी 14, यानी 69.42। और भी आप कटा सकते हैं, बचा 6 तो 7 बटे 56। नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे भाग कर लीजिए, 7 भागा 486, 7 छक 42, बचा 6 उतरा, 7 9 63, बचा 3, 0 उतरेगा, यहाँ पे दशमलव बैठेगा, 7 चौका 28, बचा कितना 2 और फिर यहाँ पे 0 उतरेगा और 7 दूनी 14, बचा कितना 6, 0 उतरेगा, 7 बटे 56। यही ना मैं किया हूँ 69.428। इस तरीका से आप, इसमें क्या पूछ रहा है कि साक्षरता दर, तो 7.428 आंसर, या फिर सन्निकट मान में कीजिएगा तो 69.43 आंसर। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए आपका एक्सरसाइज 14.1 खत्म हुआ। अगला एक्सरसाइज में हम लोग 14.2 में बहुलक पढ़ेंगे, यानी कि मोड पढ़ेंगे। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।